हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रियाज एजुकेशन हब और मेरा नाम है रिया तिवारी। So we will continue the chapter Union Legislature. This is part 4 of the chapter Union Legislature, जो कि civics chapter है और ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री प्रोसीड्योर्स एंड द वेरियस टाइप्स ऑफ मोशन, फिर डिफरेंस बिटवीन बिल एंड एक्ट। सो वो सारे चीज़ हम इस सेशन में कवर कर लेंगे और इस सेशन के ख़त्म होते ही हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हमारे सेशन की तरफ। So sessions of the parliament and the maximum gap between the two sessions. So what is the meaning of a session? Session का मतलब क्या होता है? Session का मतलब होता है session means a period during which the house meets to conduct its business. जब वो एक मीटिंग बैठाता है अपने काम के लिए, उसे सेशन कहा जाता है, which is summoned by the president. और this is subject to the conditions that 6 months shall not intervene between two sessions. मतलब जो दो सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होनी चाहिए, मतलब एटलीस्ट 2 सेशंस अ ईयर होना ही चाहिए। और हमारे 3 सेशंस हैं, वो जो कि है बजट सेशन फरवरी टू मई, मानसून सेशन जुलाई टू सितंबर एंड द विंटर सेशन नवंबर टू दिसंबर। ये आप याद कर ले, इनके नाम और इनके मंथ्स भी आप याद कर ले। ठीक है, अब हम आते हैं प्रेसिडेंट्स एड्रेस में, जो कि होता है द प्रेसिडेंट एड्रेसेस द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। नॉर्मली क्या होता है, स्पीकर जो है जॉइंट सीटिंग को एड्रेस करता है, लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो करते हैं जब एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शंस। ये बहुत सारे बच्चे ये गलती कर बैठते हैं, दोनों को कंफ्यूज कर लेते हैं, तो ये आप गलती ना करें। अब स्पीकर जो है जॉइंट सीटिंग को एड्रेस करता है और जो प्रेसिडेंट है वो है फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन को एड्रेस करते हैं। फिर द प्रेसिडेंट एड्रेस इज अ पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। फिर और एक पॉइंट है, द प्रेसिडेंट शैल ऑल्सो एड्रेस बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, दैट इज द बजट सेशन। जैसे कि बजट सेशन हमें पता है फरवरी टू मई है, तो वही फर्स्ट सेशन हुआ, तो इस हिसाब से प्रेसिडेंट ही उस सेशन को एड्रेस करते हैं। देन हमारा आता है मोशन ऑफ थैंक्स। The debate on the president's address takes the form of a motion thanking the president for the speech. वो जो भी स्पीच देते हैं उन्हें, उनके लिए, उस चीज़ के लिए उन्हें एक मोशन ऑफ थैंक्स दिया जाता है। एट द एंड ऑफ द डिस्कशन द प्राइम मिनिस्टर रिप्लाइज टू द डिबेट, देन द मोशन ऑफ थैंक्स पुट टू वोट। फिर आता है क्या क्या आवर्स है हमारे जो दोनों हाउसेज में है। पहले आता है क्वेश्चन आवर। सो द फर्स्ट आवर इज अलॉटेड फॉर द आस्किंग एंड आंसरिंग क्वेश्चंस, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द क्वेश्चन आवर। अब क्वेश्चन आवर है किस लिए ये है, इट इज टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ऑन अ मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, जो कि पब्लिक जनहित में जो प्रॉब्लम होती है, जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के जो मैटर्स है, उसके लिए ये क्वेश्चन आवर दिया गया है। अ क्वेश्चन मस्ट नॉट ऑर्डिनरली एक्सीड 150 वर्ड्स। 150 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अ मेंबर हैज़ टू गिव 10 क्लियर डेज नोटिस ऑफ अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के लिए उन्हें 10 दिन पहले एक नोटिस दे देना पड़ता है। फिर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। 3 तरह के होते हैं। पहला आता है स्टार्ट क्वेश्चन। स्टार्ट क्वेश्चन है जो कि हम एस्ट्रिक्स मार्क देके उसे डिस्टिंग्विश करते हैं, जो कि होता है आर दोज टू विच a member wishes to have an oral answer on the floor of the house। जैसे कि सेशन चल रहा है, उसी बीच में एक क्वेश्चन, एक मेंबर क्वेश्चन करते हैं और उन्हें उनका ओरल आंसर चाहिए, रिटन नहीं चाहिए, ओरल आंसर चाहिए। तो उस सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड। ठीक है, अब जैसे एक कन्वर्सेशन टाइप का हो जाएगा। फिर आता है अनस्टार्ट क्वेश्चंस, दे डू नॉट कैरी एन एस्टेरिस्क मार्क। तो ऐसे करके डिस्टिंग्विश किया जाता है। अनस्टार्ट क्वेश्चन को एस्टेरिस्क मार्क्स नहीं दिया जाता है, स्टार्ट क्वेश्चंस को एस्टेरिस्क मार्क्स दिया, इसको बोलते हैं एस्टेरिस्क मार्क। फिर आंसर्स टू देम आर गिवन इन अ रिटन फॉर्म।
नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड देयर ऑन। रिटन फॉर्म में सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन अगर ओरल फॉर्म में जैसे कि स्टार्ट क्वेश्चंस में होता है तो उसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। फिर आता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस रिलेटेड टू अ मैटर ऑफ अर्जेंट इंपॉर्टेंस। अगर कोई मैटर है जिसका बहुत इम्पोर्टेंट, वो जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए 10 क्लियर डेज का नोटिस नहीं दिया जाता है, वो पूछ सकते हैं, वो कभी भी पूछ सकते हैं, तो उसमें भी एस्टेरिस्क मार्क नहीं होता है। लेकिन जैसे कि पता है ये शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है, सो इट कैन बी आस्क्ड ऑन अ शॉर्ट नोटिस। फिर आता है 0 आवर। 0 hour, the time which begins at 12 o'clock soon after the question hour is known as the 0 hour. Usually at 1 o'clock the ministers go out for lunch. So उससे पहले जो आता है उसके 0 hour बोलते हैं। So 0 hour 1 घंटे से ज़्यादा नहीं एक्सटेंड करता है, क्योंकि 1 PM को सारे मिनिस्टर्स जो सारे मेंबर्स हैं वो लंच के लिए जाते हैं। ड्यूरिंग 0 hours member raise all types of question. Sometimes they raise matters simply to gain publicity or just to embarrass the government. Most often it leads to unruly scenes in the house. जो हम देखते हैं, अगर कोई लोकसभा या फिर राज्यसभा टीवी देखता है तो उसे पता होगा कि अनरूली सीन्स को किसे कहा जाता है। फिर हम आ जाते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ मोशंस। हमारे जो पार्लियामेंट्री प्रोसीड्योर्स है वो खत्म होते हैं, अब हम आते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ मोशंस। अब मोशन का डेफिनेशन क्या है? अ मोशन इज अ फॉर्मल प्रपोजल मेड बाय अ मेंबर दैट द हाउस ought to do something or express an opinion with regard to some matter of public importance। ये जो 3 से 4 लाइन का डेफिनेशन है, इसे आप रिमेंबर कर ले, इसे आप बाय हार्ट इसे आप लर्न कर ले। पहला है adjournment motion। An adjournment motion proposes that the House should lay aside all other business and take up the consideration of a matter of urgent public importance। जो सारे काम है उससे साइड में रख के जो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का है उसे हम लेते हैं। Such a motion interrupts the normal business of the House. Therefore, the Speaker applies a rigorous test for the admissibility of the adjournment motion. So मोशन इंटरप्ट, जिससे कि हमारा नॉर्मल जो चल रहा है उसे वो डिस्टर्ब करता है, इसीलिए उसको कई सारे टेस्ट किए जाते हैं कि एक्चुअली इट इज पब्लिक इम्पोर्टेंस और नॉट। ठीक है, नहीं तो खामखा टाइम वेस्ट होता है। द प्रिंसिपल्स दैट गाइड द स्पीकर आर दैट द मैटर रेज्ड इज डेफिनेट, that the matter is urgency is of such a character that the matter should be discussed on the same day। इतना important है कि वो उसी दिन को डिस्कस किया जाए। that the subject is of public importance। the following are some of the subjects on which adjournment motion were admitted। कुछ दिए गए हैं मैटर्स जिनमें adjournment motion किया गया था, जो कि है death of a few persons because of the consumption of illicit liquor in Delhi, killing of a senior IPS officer at a religious place in Punjab, and a serious situation arising out of extremist activities and government's failure to tackle the problem। extremist activities मतलब जो कि बाहर जो आतंकियों का हमला होता है, terrorist attacks, उसे। So if an adjournment motion is passed by the House, it indicates a strong disapproval of the policy of government throughout it। though it does not result in the resignation of the Prime Minister, it goes to show that the government failed to tackle the problem in an effective way। जैसे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन को में गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है, लेकिन इसमें रिजाइन नहीं करना पड़ता है, लेकिन ये दर्शकों को दिखाता है, ये शो करता है कि गवर्नमेंट जो है वो प्रॉब्लम को अच्छी तरह से टैकल नहीं कर पा रही है, इन एफिशिएंट वे इट इज नॉट एबल टू टैकल द प्रॉब्लम। फिर आता है adjournment मोशन तो हमने कर लिया। फिर आता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है, फिर भी एक बार हम फिर रिविजन कर लेते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा एज इट इज ऑल्सो आई हैव सेड इन द अर्लियर सेशंस। A motion expressing no confidence government is moved by the opposition। So ये motion opposition की तरफ से move किया जाता है। The House grants leave to move no confidence motion only when it carries the support of at least 50 members। No confidence motion तभी जारी किया जाता है जब at least 50 members are supporting it। The motion has to be taken up for discussion within 10 days from the day of which leave is granted। On conclusion of the debate, the speaker puts motion to vote। If the motion is passed, it implies loss of confidence
of the government and the prime minister is obliged to submit his resignation. वो मजबूर हो जाते हैं अपना इस्तीफा देने के लिए. फिर आता है adjournment and prorogation of the house. An adjournment suspends the sitting of the house. It is different from prorogation because prorogation ends the session. The power to adjourn the house belongs to the speaker or the presiding officer, but the prorogation of a session can be done by the president alone. The house is adjourned when the day's business is over. जब वो दिन के सारे दिनचर्या के सारे जो काम हो जाते हैं उसके बाद. और फॉर वांट ऑफ द क्वोरम, मतलब जो क्वोरम नहीं है, sufficient members are not present to start a meeting when the presiding officer finds that no business can be transacted because the house has become unruly. जब उन्हें पता चलता है कि हाउस एकदम अनरूली हो गया है, जो उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, तब वो हाउस को एडजर्न कर देते हैं. ये सारे सिचुएशंस हैं. अब हम कुछ सिलेक्ट टर्म्स एंड एक्सप्रेशंस हैं जो कि है कास्टिंग वोट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस एंड नेमिंग अ मेंबर. सो इसे थोड़ा हम देख लेते हैं. अ कास्टिंग वोट इज द वोट दैट द स्पीकर और द चेयरमैन गिव्स इन केस ऑफ अ टाई. ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो इसे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, all monies raised by loan and all monies received in repayment of loans shall form one consolidated fund and will be called the Consolidated Fund of India. इतना तक याद रहना ही काफ़ी होगा. फिर आता है कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस. इट मीन्स एन ऑफेंस अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ द पार्लियामेंट. जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस. एनी मिसकंडक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ द हाउस बाय मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और बाय मेंबर्स ऑफ द पब्लिक admitted to the galleries of the house constitutes contempt of the house. फिर आता है नेमिंग अ मेंबर. द स्पीकर मे स्टेट द नेम ऑफ द मेंबर हु disregards his authority and obstructs the business of the house. When a member is so named, a motion is moved that he should be suspended from the service of the house for a specified period. This cannot exceed the remainder of the session. एक मेंबर को सस्पेंड किया जाता है अगर कुछ वो डिग्निटी ऑफ जो कि हाउस का डिग्निटी है उसे पार्लियामेंट के डिग्निटी को अगर वो हर्ट करता है या फिर वो कुछ ऐसा काम करता है जो करना उसके लिए उचित नहीं था, तो तब उन्हें सस्पेंड किया जाता है कुछ समय के लिए, फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम. फिर आते हैं हम डिफरेंस बिटवीन बिल एंड एक्ट, जो कि बहुत बार पूछा जाता है. A bill is a draft of a legislative proposal which when passed by both the houses and after the president assent also, it is known as act. पहले वो बिल रहता है, जब वो दोनों हाउस से पास हो जाता है प्रेसिडेंट की असेंट के साथ, प्रेसिडेंट के मंजूरी के साथ, तब वो एक्ट बन जाता है. अब प्रोसीड्योर रिलेटिंग टू ऑर्डिनरी बिल्स. ऑर्डिनरी बिल्स में क्या प्रोसीड्योर फॉलो किया जाता है? टू हाउसेज हैव बीन प्लेस्ड ऑन इक्वल फूटिंग. इसमें ज़्यादा ये आप अपने को थ्रू कर लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं बोला गया है. फिर अगर कोई हाउस पास कर देता है और दूसरे हाउस में वो पास नहीं होता है तो एक जॉइंट सीटिंग बैठाई जाती है जो कि स्पीकर प्रिसाइड करता है, लोकसभा के स्पीकर प्रिसाइड करते हैं, और उसके बाद जो डिसीजन लिया जाता है वही फुल एंड फाइनल होता है. अब मनी बिल में अलग होता है, ऑर्डिनरी बिल में अलग होता है, मनी बिल में अलग होता है. मनी बिल में लोकसभा को ही सुप्रीम माना जाता है, लोकसभा का जो डिसीजन होता है वही प्रिवेल करता है. फिर आता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो ये हो गया. अब आते हैं हम अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, जो कि लास्ट पार्ट है. The founding fathers of constitution have provided 3 ways for making alterations in the constitution. अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कई सालों पहले बन चुका है, अब आते आते एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद अगर कुछ चेंजेस हमें करना पड़ता है, कुछ चेंजेस हमें करना ही पड़ता है, तो उसमें क्या क्या सिचुएशंस है जब हम चेंज कर पाते हैं. पहला आता है आर्टिकल्स विच वुड बी ओपन टू अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी. Nearly 24 articles of the Constitution are such as would be open to amendment by Parliament by simple majority. These articles relate to matters such as the creation of new states or reconstruction of the existing ones. New states पहला आता है. फिर आता है articles which can be amended by a 2/3 majority. The second set of articles can be amended by a special majority, that is the majority of the total membership of the House.
total membership of the house and a majority of not less than 2/3 of the members of each house present and voting. 2/3 से नीचे नहीं होना चाहिए जितने members present हैं और vote कर रहे हैं. Articles which require 2/3 majority of parliament plus ratification by the state. फिर आता है president's assent to the constitution amendment bill. president जो की मंजूरी भी बहुत ज़रूरी होती है. फिर लास्ट है क्वेश्चन विच इज डज पार्लियामेंट हैव अनलिमिटेड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. सो इन द फेमस केस ऑफ केशव नंद भारती, state of Kerala, the Supreme Court held that Parliament could change any provision of the Constitution provided that the amendment did not damage the basic structure of the Constitution. जो एक Constitution का एक basic structure है, एक foundation है, अगर उसे डैमेज किए बिना कर सकते हैं तो वो किया जा सकता है. The then Chief Justice S.M. Sikri mentioned this to the basic features of the Constitution. So क्या क्या basic features है जो है Republican and democratic form of government, secular character of the Constitution and federal character of the Constitution. So these three are very important points. ये घुमा के भी पूछा जा सकता है कि क्या basic structures हैं Constitution के, तो हमें याद नहीं रह सकता है तो आप इसे नोट डाउन कर ले. पहला है Republican and democratic form of government, secular form of government and federal character of the constitution, secular character of the constitution and the federal character of the constitution. So with this आज चैप्टर इज कंप्लीट. अब पहला जो सिविक्स का चैप्टर है वो यहीं खत्म होता है. अगर कोई भी डाउट्स है किसी भी सेशन को लेकर आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख कर बता सकते हैं, और अगर आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे ईमेल आईडी से भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. So with this, I would like to conclude today's session. This is Riya Tiwari signing off for today. Bye-bye.